बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जीसी में यूज़ होने वाला इंतहाई अहम डिटेक्टर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जीसी के अंदर जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं उनमें से एक स्पेसिफिक डिटेक्टर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। ये फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर क्या होता है हम इसे पढ़ते हैं। बेटे हम सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यानी कि FID का प्रिंसिपल क्या है। तो द ऑपरेशन ऑफ द FID यानी कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज बेस्ड, ये किस पे बेस कर रहा होता है? ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्ट करने में किसको? ऑफ आइंस। किनको जी? आइंस को। इसका मतलब है यहां पे जो डिटेक्शन होगी वो बेस करेगी ऑन द आइंस। और ये आइन कहां से आएंगे? फॉर्म्ड, जो कि बनाए जाएंगे ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आपका एल्यूट ऑर्गेनिक होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे? कंबशन करेंगे और उस कंबशन करने से आइन फॉर्म होंगे और उन आइन से डिटेक्शन की जाएगी। किस तरह से? इन हाइड्रोजन फ्लेम। और फ्लेम कौन सा होगा? जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन होगी, वो कौन सा फ्लेम होगा? हाइड्रोजन फ्लेम। द जनरेशन ऑफ दीज आइन, अब यहां पे ये जो आइन्स बने हैं इज प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज इन द सैंपल गैस स्ट्रीम, यानी कि जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पीशीज ज्यादा होंगी उतने आइन ज्यादा होंगे। बेटा प्रिंसिपल इंतहाई क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है कि जो हमारा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है वो डिटेक्शन करेगा ऑन द बेस ऑफ आइन। ये आइन कहां से आएंगे बेटे? जो कंबशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी कि एल्यूट की कंबशन होगी। और हाइड्रोजन फ्लेम किस में? हाइड्रोजन फ्लेम में। और जितने आइंस ज्यादा होंगे उतनी, जितना सैंपल ज्यादा होगा उतने उसके आइंस ज्यादा होंगे। बेटा इसको आप वर्किंग और इंस्ट्रूमेंटेशन में और इजीली समझ सकेंगे। ये है हमारा प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से। अच्छा बेटे, अब प्रिंसिपल के बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं कि ये बना किस तरह से होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक यहां पे कंटेनर होता है जो इसकी दरअसल आउट वॉल होती है, बाहर वाली दीवार है जिसके अंदर कंटेनर को हमने डेवलप करना होता है। बेटे अब ये जो आपका सिलेंडर सा बना है इसके अंदर दरमियान में यहां पे हमने एक बर्नर लगाना होता है। क्या लगाना है बच्चा? बर्नर। मेरे भाई यहां पे क्या लगाना है? हम बर्नर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बर्नर। अब बर्नर को जरा तवज्जो से समझिएगा कि ये हमारा एक बर्नर है और इसके इस जगह पे हमने एक स्पेस छोड़नी है और यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस हमने इंट्रोड्यूस करवानी है। यहां से अंदर क्या जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और बेटे ये वो एरिया है जो आपके कॉलम से आ रहा है, जो कॉलम से एल्यूट आ रहा है, सैंपल आ रहा है, वो यहां से अंदर दाखिल होगा। सैंपल, यहां पे से एल्यूट बोल सकते हैं, जो कहां से आ रहा है? आपके कॉलम से आने वाले हिस्सा यहां से दाखिल हो जाएगा। बेटे इसके इस एक साइड से ये वाला जो कॉर्नर हमारा बच रहा है, बेटा यहां पे हमने क्या करना है? ऑक्सीडेंट दाखिल करने हैं। बेटा यहां पे हम एयर दाखिल कर सकते हैं प्लस ऑक्सीजन O2 दाखिल कर सकते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा, सिर्फ इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रहा हूं कि है क्या। सबसे पहले हमने ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के दरमियान में यहां पे हमने एक बर्नर सेट किया है। क्या सेट किया है? बर्नर सेट किया है। बर्नर का एक साइड नीचे सैंपल वाली जगह से खुर रही है, एक हाइड्रोजन गैस को ले रही है, और इस बर्नर के साथ से कोई ऑक्सीडेंट जो कंबशन के काम आती है, एयर ले सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये हम ऊपर को भेज रहे हैं। अच्छा बेटे अब जो आपका ये बर्नर है इसके यहां पे आपने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा कर देना है। एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगाना है, ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड आपने इसके ऊपर लगाना है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है।
बेटे ये दो इलेक्ट्रोड लगाने से यहां पे एक पोटेंशियल बन जाएगा, एक करंट डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी और हमें पता होगा ये कितनी है। मेरी बात समझ गए हैं? अब मैं इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन समझ गए। बेटा यहां पे ये कंटेनर, ये हमारे पास क्या है, इसका कंटेनर है, ये वाला। इस कंटेनर के दरमियान में ये क्या है, बर्नर है, ये जो हमने लगाया है। बेटे बर्नर में यहां पे हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये हमारे पास क्या है, मैं यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। बर्नर, ये हमारे पास क्या है, बर्नर है। नीचे से कॉलम से जो सैंपल आ रहा है वो दाखिल हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन गैस शामिल हो रही है, ये ऑक्सीडेंट है। ये इसकी है इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहां पे हमने दो इलेक्ट्रोड लगा के पोटेंशियल डेवलप कर दिया है। अब होगा क्या, अपना प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। बेटा अब यहां से सैंपल, मेरी बात अब समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बात समझा सकूं। यहां से ये रेड सैंपल जो है ये कॉलम से आ रहा है, ये सैंपल या अल्यूट ये यहां से आ रहा है। अब यहां से ये हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन इज अ कैरिंग गैस, हाइड्रोजन क्या होगी, एक कैरिंग गैस होगी, वो यहां पे दाखिल हो रही है। अब हाइड्रोजन और सैंपल यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो ऊपर की तरफ को फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर बेटा आपका सैंपल है जिसकी हमने डिटेक्शन करनी है, और बेटे इसमें H2 गैस है जो कि आपकी कैरियर गैस है। इसी गैस ने यहां से इसको साथ लेके जाना है, ऊपर जाके इसने बर्न भी होना है। बात समझ लग रही है? अब कोई ऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन एयर या एक्सेस एयर दाखिल कर ले या फिर ऑक्सीजन दाखिल कर ले। जैसे आपको पता है कंबशन के प्रोसेस के लिए, किसी को भी जलने के लिए एयर या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एयर की भी इंडायरेक्टली ऑक्सीजन की वजह से ही होती है। अब यहां से आप ऑक्सीडेंट दाखिल कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेंट आपका जा रहा है, यहां पे ऑक्सीडेंट मौजूद है। तो जब ये वाला आपका हाइड्रोजन जो है वो इस सैंपल को लेके यहां पे पहुंचेगी, तो यहां पे बर्निंग स्टार्ट होगी, यहां पे फ्लेम बनेगा, ये फ्लेम, ये क्या बन गया बेटे, फ्लेम। अब यहां पे क्या बन गया, फ्लेम। बेटा इस फ्लेम पे अब ये क्या है, फ्लेम। बेटे इस फ्लेम में हीट होगी और उस हीट की वजह से जो सैंपल ऊपर से नीचे आ रहा है, अब आप समझिएगा कि ये रेड जो सैंपल है यहां पे, ये इस फ्लेम की हीट की वजह से, अब मेरी बात साथ साथ समझते जाइएगा, होगा क्या कि आपका जो सैंपल है जो कहां पे पहुंच गया है, फ्लेम में। बेटा वो फ्लेम में मौजूद हीट की वजह से उस सैंपल की आयोनाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो सैंपल है जब ये फ्लेम पे आएगा तो बेटा इस फ्लेम की वजह से इसकी क्या होएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ गए हैं? अब ये फ्लेम जो है इसकी हीट इस काबिल होगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। मैं आगे जाकर एडवांटेज में बताऊंगा और डिसएडवांटेज में भी ये बात करेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्शन करता है। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए नहीं है। लिहाजा फ्लेम की ही हीट से इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। जब बेटा आयोनाइजेशन होगी तो यहां पे आयन आर फॉर्म्ड, यहां पे बेटा क्या हो जाएंगे, आयन बन जाएंगे। और जब आयन बनेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल पहले से मौजूद था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पहले से पोटेंशियल मौजूद था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सैंपल आया है और उसकी आयोनाइजेशन कितनी हुई है, कितने आयन बने हैं। और हमने ये कहा था कि जितने ज्यादा कार्बन ज्यादा आएंगे, सैंपल स्पीसीज ज्यादा आएंगी बेटे, उतने ज्यादा ही यहां पे क्या होंगे, आयन डेवलप होंगे। बेटे अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग थी। अच्छा बेटे अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के एडवांटेज क्या है। तो बेटे सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दे आर
इन एक्सपेंस, लो मेंटेनेंस, इसे मेंटेन रखने के लिए, ठीक रखने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी के साथ इसकी मेंटेनेंस हो सकती है, इसकी क्लीनिंग बड़ी आसान है। अगर इसका जेट यानी कि बर्नर यहां पे जल रहा है, अगर उसका जेट खराब हो गया है तो हम उस जेट को बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। रेजिस्ट टूवर्ड द मॉइस्चर, बेटा ये मॉइस्चर की तरफ रेजिस्ट करता है, नमी को का इतना इफेक्ट नहीं करता इसके ऊपर। रेंज 10 की रेज पावर -3 से 10 की रेज पावर -7 तक होती है, 10 की रेज पावर 7 तक होती है। -3 ग्राम एस से 10 की 7 ग्राम तक होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हमने इससे पहले भी कहा था, दे कैन नॉट डिटेक्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे सैंपल में तो उन्हें डिटेक्ट नहीं करेगा। ऑक्सीडाइज और द ऑक्सीडाइजिंग डाइजेबल कंपाउंड, जितने भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड उनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। डिस्ट्रॉय द होल सैंपल, बेटा मुकम्मल सैंपल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इसके डिसएडवांटेज थे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।